मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। बुला लेगा मुझको खुदा अपने घर बुला लेगा मुझको खुदा अपने घर मैं मुद्दत से इस आस पर जी। अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे मूड के साथ मैंने स्टार्ट किया है, और आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करती हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। और मैंने व्लॉग जो है ना वहीं से कंटिन्यू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना वो ये वाला व्लॉग ज्वाइन करते हैं, पिछला नहीं देखा होता, तो मैंने वहीं से जो है ना थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए लगाया है कि भाई मैं पिछले व्लॉग में गई थी शॉपिंग पे और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। भाई मिडिल क्लास लोग आजकल कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र में रखनी पड़ती हैं कि भाई ये भी देखना है वो भी देखना है। तो मैंने जो है ना बस वो 3-4 चीज़ें ली थी। मैंने क्या क्या ली थी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं घर जाके दिखाऊंगी। सो यहाँ पर मैं जो है ना ये 2 कप लेकर आई हूँ। अच्छा, जो हस्बैंड ने ला के दिया था ना वो वाला कप नहीं मिला था, और यहाँ पर जो है ना मैंने एक डिज़ाइन के 2 उठा लिए थे। मैंने कहा भाई मुझे जो है ना वो इनके लिए जो गुस्सा आ रहा था कि भाई अपने लिए क्यों नहीं लेकर आए। ये अक्सर बेशतर ऐसे ही करते हैं, मेरे लिए चिकन टिक्का ले आएंगे अपने लिए लाएंगे, तो मतलब ऐसी कुर्बानियाँ ना होता है इनके अंदर ना, ऐसे देते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई मैं भी नहीं खा रही, मैं भी नहीं ले रही, तो मेरे भी दिल चाह रहा था मैं इसमें कप में चाय ना पीऊँ जब तक आप अपना ना लेकर आएँ। तो ख़ैर बस वो जो है वो यूज़ होते होते ही जल्दी से टूट गया था। साथ ही मैं यहाँ पर ये 2 जो है ना वो बॉटल्स भी लेकर आई थी सेट इनके। ये भी मुझे जो है ना वो अच्छे प्राइस में मिल गए थे। जब भी ये अमेरिका से वापस आते हैं ना तो मुझे बॉटल्स जो है ना वो चेंज करनी ही पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना इनको जो है वो वहाँ पर आदत पड़ी हुई होती है, वहाँ पर जो है ना वो डिस्पोजेबल यूज़ हो रही होती हैं और फिर जो है ना उसको फेंक देते हैं वो लोग। तो फिर बस ये ना इस चीज़ पे कहते रहते हैं, तो फिर मैं हर साल तकरीबन जब भी ये आते हैं ना तो मैं इसको जो है वो चेंज करती ही करती हूँ। और साथ ही जो है ना आज मैं बड़े सुकून से चाय पीऊँगी। छोटे कप में ना मुझसे चाय बिल्कुल नहीं पी जा रही थी और मज़ा भी नहीं आ रहा था। और मतलब आपको जब बचपन से आदत पड़ी हो ना तो आप मतलब सोच नहीं सकते कि आपकी आदत जो है ना वो कभी भी सही हो सकती है। तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। साथ ही जो है ना मैं इस तरह से पराठा बना के रख लेती हूँ, और बच्चों को जो है ना वो मतलब पराठे इस तरह से कभी कभार बना के रख लेती हूँ, कोई भी पन्नी वगैरह लेके। और मतलब पराठों की भी रखी हुई होती है मैंने धो धुला के अच्छे से। तो मैं 3-4 पराठे इस तरह से करके रख लेती हूँ। आज सिर्फ एक ही पराठा था तो मैंने बच्चों को कहा कि हम एग बना लेते हैं और जल्दी जल्दी से जो है ना पराठा फ्राई कर लेते हैं। आज जो है ना भले मतलब ज़बान का साथ जो है ना वो साथ नहीं दे रही। खैर थोड़ा बहुत जो है वो मुँह में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने पराठे बना लिए थे, लेकिन एग ने जो है ना मेरा बहुत जो है ना वो दिल जो है वो हार्ट हिट कर देता। मतलब आपको बता नहीं सकती कितना गंदा अंडा निकला। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया मैं व्लॉगिंग करूँ। मतलब अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि मेरा तेल भी ख़राब हो गया। फिर मैं एग जो है वो वापस लेके गई और मैंने कहा भाई ये आप माज़रत के साथ वापस ले लिया, क्योंकि मतलब दुकानदार को बात समझाना भी कि भाई वो बुरा ना मान जाए, तो वो भी एक आपका जो है ना आर्ट होता है। तो ख़ैर वो थोड़े बहुत उन्होंने मुझे एग तोड़ के दिखाया, फिर उन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, एग आ ही ऐसे रहा है। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे ही नहीं आ रहा है, बदबू है इसमें बहुत। और ये मेरा जो है ना वो मतलब ऐसा होता है ना आमलेट वगैरह, तो वो तो एक अलग चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैं शाम के टाइम खड़ी हो गई थी। मैंने कहा भाई यहाँ पर इस फ्रिज को भी कुछ किया जाए, और आज आप लोगों से फ्रिज क्लीन करते करते बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी। और जो है ना मेरा डी जो है ना वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही खड़ा हुआ था। मैंने इसको ड्राई करके ना एक तरफ कर दिया था, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो लिपस्टिक से निशान, इससे निशान, मतलब निशान मारते रहते हैं। तो मैंने कहा आज इसको जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा करके साइड में खड़ा कर दो ताकि ये क्लीन हो जाए। अच्छा, यहाँ क्लीन करते करते मैं आप लोगों के साथ अपनी आज का ये कह लीजिए कि मेरा बहुत ही दिल दुखा हुआ बहुत ही ज़्यादा, कि मैं कल कल या परसों मैं वीडियो देख रही थी। मैं तो समझी कि शायद ये पुरानी वीडियो है, लेकिन भाई लोगों का जो है ना वो करना ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब अभी पिछले दिनों भी कुछ ना कुछ मदीना में हुआ था, और वो लोग ने भी बहुत सारे लोगों ने जो है ना इस बारे में बात की थी। लेकिन आज ये कह लीजिए कि मैंने ये जो वीडियो जिसके बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
मैंने देखा, मुझे यकीन करें कि मुझे आँखों में आँसू आ गए और मैं एकदम से जो है ना परेशान सी हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख के कि क्या है या अल्लाह, हम किस दौर में पैदा हो गए हैं, किस दौर में आ गए हैं। कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, तो जो ना कभी सुना हो ना कभी देखा हो, और इस तरह से जो है वो चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोचने लग जाती हूँ चीज़ों के बारे में कि अल्लाह के साथ मज़ाक ना करें, अल्लाह की चीज़ों के साथ मज़ाक ना करें। और अल्लाह ने जिस कायनात को बनाया है, जिसकी वजह से कायनात को बनाया है, उनके साथ तो बिल्कुल भी मज़ाक ना करें। मीन्स ये कि मैं ये वीडियो देख रही थी और साथ साथ मुझे ये हो रहा था कि अल्लाह को अपनी जो है वो बादशाहत ज़ाहिर करने, या नबी को अपनी बादशाहत ज़ाहिर करने इन गाड़ियों में जो है वो प्रोटोकॉल लेते हुए आप अंदर आते हैं। अच्छा चलें देखें भाई, उनकी भी कार्स वहाँ पर चलती हैं, छोटी मोटी कार्स वहाँ पर चलती हैं। अब आप ये कहें कि भाई वहाँ पर कार्स चलती हैं, अब ये क्या मसला हुआ कि भाई कार को ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, एक आप घर में अपने स्लीपर्स रखते हैं और एक बाहर की होती है। अब उसमें गंदी मिट्टी भी लगी हुई है। जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है तो उसके एहतराम में ही ऐसे ही लोग अपने घर में चप्पल नहीं आने देते जैसे लोग ये कार यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता लोगों का कि लोग कुछ भी करते हैं और मतलब समझाया नहीं जा सकता किसी को भी। तो दिल मेरा इतना ज़्यादा दुखा, और मैंने पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था जाहिल औरत। मैं ऐसी चीज़ों को जो है ना वो ज़रूर कवर करती हूँ जिससे मेरा दिल दुखता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको तो व्लॉग में ज़िक्र करूँगी, मैं शॉर्ट्स में नहीं बताऊँगी। और फिर ये है कि यहाँ पर मेरा दिल, इतनी बड़ी हस्ती है हमारे नबी, और जो कि मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा रोए हैं। ये मुझे बात तकरीबन 3-4 साल पहले पता चली कि मैंने सुना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए उनके वालिद जो है ना वो बहुत रोए थे, और रोते-रोते जो है ना उनकी बिनाई चली गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन रोया है, तो पता ये चला कि मैं हैरान रह गई थी कि प्यारे नबी हमारे लिए रोए हैं। मतलब हर नमाज़ में रोते थे, और उनके आँखों के नीचे जो है वो मतलब कह लीजिए कि आँखें अंदर चली गई थी। और उनके साथ या उनकी चीज़ों के साथ ऐसे मज़ाक करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है ना वो, और वो लोग करें जिन पे अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा रहमतें बरसाई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बरसाई हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत गलत है। यहाँ साथ साथ जो है ना मेरा फ्रिज जो है वो डीप क्लीन हो रहा था, और साथ ही जो है ना वो अर्शमान को भी करना होता है। और आज मुझे है वो सौगात आई थी यहाँ पर मेरे इन लॉज़ के घर से। तकरीबन 5 सालों से मुझे माशाल्लाह से हज की सौगात आ रही है। बस अल्लाह ताला से मुझे दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी जो है ना वो पुकार लें इन नामों में। तो मैं बहुत खुश हो रही थी, मैं कह रही थी तकरीबन 5 साल से अल्लाह ताला मुझे याद कर रहे हैं। कोई ना कोई हज पे जाता है और मेरे लिए सौगात लेकर आता ही आता है, तो और कोई तकरीबन करीब ही जाता है और मेरे लिए लेकर आता है। खुश होता है इन चीज़ों को देख के। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको बुला ले यहाँ पर अपने घर पे। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।